हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular to DC. AE is perpendicular to DC and CF is perpendicular to AD. CF is perpendicular to AD. AB is equal to 16 centimeters. AB कितना है? 16 सेंटीमीटर्स. एंड AE is equal to 8 सेंटीमीटर्स. AE ये पूरा 8 सेंटीमीटर्स है. ओके. एंड CF is equal to 10 सेंटीमीटर्स. CF ये पूरा दिस इज 10 सेंटीमीटर्स. फाइंड AD. आपको क्या करना है? आपको लेंथ AD फाइंड करना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट. AB इज इक्वल टू CD. ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. करेक्ट. आपको पता है ये प्रॉपर्टी. अब आपको दिया है CD इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर ये आपको दिया है. And AB is equal to CD, that is opposite sides of a parallelogram are equal. Therefore, CD is also equal to 16 centimeters. Correct? Now, area of a parallelogram is equal to CD into AE. Correct? So, area of parallelogram ABCD क्या हो जाएगा? CD आपको पता है कितना है? 16 centimeters. And AE कितना है? 8 centimeters. Correct? So, your area of parallelogram will be 16 centimeters into 8 centimeters which is equal to 128 centimeters square. याद रखना, जब भी आप एरिया निकालते हो तब आपको यहाँ पे स्क्वायर लिखना कंपलसरी होता है, क्योंकि जब आप AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो वो लेंथ ऑफ द साइड है, बट जब आप एरिया लिखते हो तब आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ क्वेश्चन में दिया था कि CF इज परपेंडिकुलर टू AD. करेक्ट. तो अब जब CF इज परपेंडिकुलर टू AD, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD? सेम AD इंटू CF. करेक्ट. अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ फाइंड AD. व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड AD. ठीक है. तो अब आपको AD चाहिए एंड आपको जब पता है कि CF इज परपेंडिकुलर टू AD एंड ABCD पैरेललोग्राम का आपके पास एरिया भी है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके AD का लेंथ फाइंड कर सकते हो. इसीलिए यहाँ पे हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू CF इंटू AD किया. ठीक है. सो AD इंटू 10 बाय 10 बिकॉज CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स क्वेश्चन में दिया है. एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट किया. सो AD इंटू 10 इज इक्वल टू 128. सो AD क्या हो जाएगा? 128 डिवाइडेड बाई 10. करेक्ट. विच इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर्स. यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि हमें लेंथ चाहिए, एरिया नहीं चाहिए. सो AD इज इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर्स. सो conclusion, therefore the required length AD is equal to 12.8 centimeters. ठीक है. Next, E, F, G and H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD. यहाँ पे हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. E, F, G and H are the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD. So यहाँ पे E, F, G and H. अब आप ज्वाइन कर दो. ठीक है. Show that
area of EFGH, that is area of EFGH is equal to half area of ABCD. मतलब बोले कि अंदर जो चारों मिड पॉइंट्स को आपने जब जोड़ा तो आपको जो क्वाड्रिलैटरल मिला उसका एरिया पूरे पैरेललोग्राम ABCD का हाफ है. आपको ये प्रूफ करना है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे, वील जॉइन EG. ठीक है. तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल्स मिल गए. सो जॉइन EG. नाउ यू नो दिस थिंग, इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम are on the same base and between the same parallels, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. ये थ्योरम हमने पढ़ा है, आपको रिवाइज करना है. मैंने आपको बोला था सारे थ्योरम्स आपको अच्छे से रिवाइज करना है. So if a triangle and a parallelogram are on the same base and between the same parallels, then the area of the triangle is equal to half the area of the parallelogram. Correct? So यहाँ पे हम एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. A, B, C, D, E, F, G and H. हमने क्या बोला था, जॉइन EG. करेक्ट. ऐसा था आपका डायग्राम. सो E and G are the midpoints of AB and CD respectively. So, when E and G are the midpoints of AB and CD respectively, so EG is parallel to BC और AD. Correct? क्योंकि जब आपने दो मिड पॉइंट्स को जोड़ा तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द ऑपोजिट साइड्स. करेक्ट. सो इसीलिए EG is parallel to BC और AD. Now, area of parallelogram EBCG, ये वाला पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEGD. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि E एंड G ABCD पैरेललोग्राम में साइड्स AB एंड CD के मिड पॉइंट्स हैं. करेक्ट. तो जब आपने दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो पैरेललोग्राम दो पैरेललोग्राम्स में स्प्लिट हो गया, टू इक्वल पैरेललोग्राम्स, दैट इज AEGD plus EBCG. Correct. So area of parallelogram AEGD is equal to area of parallelogram EBCG is equal to half area of parallelogram ABCD. Correct. क्योंकि पूरा जो एरिया होगा that will be equal to summation of two equal parallelograms. Correct. So now triangle EFG and parallelogram EBCG. Triangle EFG and parallelogram EBCG are on the same base EG. Correct. And between the same parallels EG and BC. समझ में आया हमने क्या किया? हमने यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया है, EFG. Correct. So triangle EFG and parallelogram EBCG lie on the same base GE and between the same parallels GE and BC. Correct. So area of triangle EFG, area of triangle EFG will be equal to half the area of parallelogram EBCG. Correct. So similarly, area of triangle EHG is equal to half area of parallelogram EADG. Why? Because triangle EHG and parallelogram EADG lie on the same base EG and between the same parallels EG and AD. Correct? Same logic. So similarly, area of triangle EHG is equal to half area of parallelogram AEGD. Now, area of triangle EFG plus area of triangle EHG is equal to half area of parallelogram EBCG plus half area of parallelogram EADG. Correct? हमने कुछ नहीं किया, जो ऊपर था हमने इसको ऐड कर दिया इन दोनों को. दिस इज 1 एंड दिस इज 2. सो एडिंग 1 and 2. करेक्ट. नाउ
एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EHG, इन दोनों को ऐड करने से आपको क्या मिलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EHGF, करेक्ट। एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम EBCG है, ठीक है। EBCG आपको पता है हाफ ऑफ फुल पैरेललोग्राम ABCD है, करेक्ट। सो इसीलिए एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ इंटू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, करेक्ट। इसीलिए एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। सो एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू हाफ ABCD। यही आपको प्रूफ करना था, करेक्ट। समझ में आया हमने क्या किया? ये आपको मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि आपको यही सेम स्टेप्स एग्जाम में लिखने होंगे, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, P and Q are any two points lying on the sides DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम ABCD हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब बोल रहे साइड्स DC एंड AD। P इज अ पॉइंट लाइंग ऑन साइड DC, ठीक है, P, एंड Q इज अ पॉइंट lying on side AD, ठीक है। Show that area of APB is equal to area of BQC। ऐसा डायग्राम हो जाएगा, करेक्ट। हमने क्या किया, आपको चाहिए एरिया ऑफ APB, तो A और B को P से ज्वाइन कर दो, करेक्ट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC। तो आप B और C को Q पॉइंट से ज्वाइन कर दो, करेक्ट। समझ में आया हमने डायग्राम कैसे बनाया? वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ABCD इज अ पैरेललोग्राम वेयर, सो जब आपको पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब है कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD, करेक्ट। नाउ ट्रायंगल APB and parallelogram ABCD, triangle APB and parallelogram ABCD lie on the same base AB, correct? Same base AB and between the same parallels AB and CD, correct? Are on the same base AB and between the same parallels AB and CD. So area of triangle APB, देखो यहाँ पे मैं फिर ड्रॉ कर रही हूँ, A, B, C, D, P, Q, correct? So area of triangle APB, area of triangle APB is equal to half area of parallelogram ABCD, करेक्ट। ये थ्योरम से ही हम प्रूफ कर रहे हैं, हमने और कोई चीज नहीं यूज किया है, सो आपको थ्योरम्स अच्छे से याद होने चाहिए। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC is equal to half area of parallelogram ABCD. Why? Because triangle BQC and parallelogram ABCD lie on the same base BC and between the same parallels BC and DA respectively, correct? So area of triangle BQC is equal to half area of parallelogram ABCD, that is area of triangle APB is equal to area of triangle BQC, करेक्ट। क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल APB is equal to half area of parallelogram ABCD and area of triangle BQC is equal to half area of parallelogram ABCD. When both the triangles are equal to half of parallelogram ABCD, so both the triangles are also equal, correct? Therefore area of triangle APB is equal to area of triangle BQC। समझ में आया? So what have we learned today? आज हमने आपका एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 9.2 किया है।
अच्छे से समझो, क्योंकि सारे थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप सम बिना देखे सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। सो सारे सेशंस जो भी हमने स्टार्ट किए थे ट्रायंगल से, वो अच्छे से उसके सारे थ्योरम्स आपको याद होने चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, सब एवरीडे रिवाइज करो, सो आपको अच्छे से आ जाएगा। हैव अ गुड रिविजन। थैंक यू।